हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक और नई भूत की कहानी लेकर। हरी के ऑफिस का एक पार्टी था, इसीलिए हरी धूलागढ़ के एक होटल में गया था। हरी खाना पीना खत्म करके निकलने की तैयारी में था। तभी हरी का बॉस उसके तरफ आया और बोला, क्या हरी, खाना खाए हो तो? हाँ सर, सभी खाना बहुत ही अच्छा था। अच्छा, तो फिर चलो थोड़ा ड्रिंक करते हैं। नहीं सर, वो सब मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, ये तुमने कब छोड़ दिया? हरी का बॉस हरी को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद थोड़ा हंस के चला गया। फिर हरी भी अपने दोस्तों के साथ निकल आया। तब रात के 12:30 बज रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान था, सारे दुकानें भी बंद हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही हरी ने बोला, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। मोहित ने गुस्सा होकर बोला, क्यों? सुन हरी, मैं इतने भी नशे में नहीं हूं कि गाड़ी ना चला पाऊं। अरे नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी बोला है। असल में बहुत दिन हो गया मैंने गाड़ी नहीं चलाया है, इसीलिए सोच रहा था आज मैं इस खाली रास्ते पे गाड़ी चलाऊं। ये सुनकर मोहित का गुस्सा कम हो गया और उसने बोला, अच्छा ठीक है, पर तुझको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, कैसी प्रॉब्लम? ये बोलकर हरी ने गाड़ी चलाना शुरू किया। खाली रास्ते में लगभग 100 के ऊपर चल रहा था उन लोगों की गाड़ी। रास्ते के किनारे की लाइट की रोशनी से रास्ता चमक उठा था और तभी रोहन ने पीछे के सीट से बोला, खाना पीना बहुत ही अच्छा हुआ आज, क्या कहता है? इस बात को सुनकर मोहित ने बोला, वो मटन बिरयानी तो बहुत ही जबरदस्त था। इसके बाद से सोच रहे हैं जब भी पार्टी होगा तब इसी होटल में ही आएंगे। क्या रे भाई, तू सिर्फ हंस रहा है? तू भी तो कुछ बोल, तेरे को पार्टी में देख के लग रहा था नेहा तुझे पसंद आ गया है, तो आगे बात बढ़ाया क्या? हट, तुम लोगों का शायद दिमाग खराब हो गया है। अनजान मत बन हरी, अगर कुछ है तो बता दे, तेरा शादी करवा देते हैं। अरे तुम लोग तो शादी तक पहुंच गए, ज्यादा पी लिया क्या? ये सब छोड़कर आसमान में देख, कभी भी बारिश और तूफान आ सकता है। सिग्नल से जब हरी ने बाएं ओर गाड़ी को घुमाया तब थोड़ा बारिश और तूफान शुरू हो गया था। सुनसान रास्ते पर उन लोगों की गाड़ी अकेला इंसान की तरह आगे बढ़ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ के सभी पेड़ तूफान के हवा के कारण बहुत तेज हिल रहा था और तभी रोहन को थोड़ा संदेह हुआ और बोला, सही रास्ते पर जा रहा है तो भाई? क्यों? ये रास्ता तो इतना अंधेरा नहीं होना चाहिए, यहाँ कई लैंप पोस्ट होने चाहिए। रुक, मुझको थोड़ा समय दे। मुझको लग रहा है सीधा जाने पर हाईवे मिल जाएगा। अचानक चारों तरफ से रोशनी आया और बिजली चमकी। तभी गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम होने लगा। एक अजीब आवाज के बाद अचानक से गाड़ी रुक गया। मोहित ने डरते हुए बोला, ये क्या हुआ रे? समझ नहीं आ रहा। अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए गाड़ी को सर्विस करवाया, इतनी जल्दी तो खराब नहीं होना चाहिए। अब क्या करेगा? सोचा है कैसी बेकार सी जगह पे आकर गाड़ी खराब हो गया। मोहित ने बोला, रुक, एक बार दीपक भाई को फोन करके देखते हैं, अगर वो फोन उठा ले। मैंने सुना है वो बहुत रात तक रास्ते पर घूमता है। काफी कोशिशों के बाद उसने फोन उठाया। हाँ दीपक भाई, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, जल्दी आइए, बहुत मुश्किल में है, इसीलिए ही बोल रहे हैं। लोकेशन मैं आपको व्हाट्सएप में भेजता हूँ। बाहर बारिश और तेजी से होने लगा, साथ में खाली रास्ते पर हवा का प्रकोप भी बढ़ गया था। इतनी बारिश में गाड़ी में और कितने देर बैठे रहेंगे, और नींद भी आ रहा है। हरी ने बोला, अगल बगल में कहीं जाने का भी तो कोई जगह नजर नहीं आ रहा है। चुपचाप बैठे रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जाने का कोई जगह है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर अगल बगल का इलाका पूरा खाली तो नहीं है। गूगल मैप में दिख रहा है हम लोगों के दाईं तरफ एक अस्पताल है। तो फिर लाइट कहाँ है? क्या नाम है अस्पताल का? लाइट क्यों नहीं है ये तो नहीं पता, पर अस्पताल का नाम दिखा रहा है, दीन दयाल मेमोरियल अस्पताल। दीन दयाल? हरी ने परेशान होकर बोला, बारिश तो बहुत तेज हो रहा है, तो गाड़ी में कितना देर बैठे रहेंगे? अस्पताल की ओर एक बार जाकर देखते हैं, सोने का अगर कोई जगह मिल जाए। मोहित ने गाड़ी की खिड़की की ओर देखकर बोला, अरे वो देख, उस तरफ से एक आदमी टॉर्च लेकर हम लोगों की ओर आ रहा है। ऐसी खाली जगह में भी आदमी रहता है?
वो आदमी सामने रास्ते से बाईं ओर की तरफ बढ़ रहा था। तभी हरी, मोहित और रोहन ने जोर से पुकारा, ओ भैया भैया भैया, इस तरफ जरा सुनिएगा। ओ भैया भैया। वो आदमी तभी रुक गया। उस आदमी का मुंह चद्दर से ढका था। वो आदमी गाड़ी की तरफ नहीं आ रहा था। इसीलिए हरी ने बोला, भैया बड़े मुश्किल में हैं, जरा इधर आइएगा प्लीज। हम लोग बहुत मुश्किल में हैं, इसीलिए बुला रहे हैं। हरी की बात सुनकर क्यों पता नहीं, वो आदमी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उस आदमी का मुंह साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो आदमी नजदीक आते ही हरी ने बोला, धन्यवाद भैया, असल में गाड़ी खराब हो गया है, मैकेनिक आ रहा है, लेकिन आने में कुछ घंटे लगेगा, इसलिए बोल रहे थे यहाँ पर आसपास में कुछ घंटे बिताने के लिए कोई जगह मिलेगा। उस आदमी ने बोला, सर यहाँ पर तो कोई गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा, पर एक पुराना अस्पताल मिलेगा। अब वो अस्पताल नहीं चलता है, पर रुकने के लिए जगह मिल जाएगा। मोहित ने उत्सुक होकर बोला, दीनदयाल अस्पताल। हाँ सर। वो आदमी वापस जा रहा था और तभी पीछे से रोहन ने पूछा, भैया ऐसे सुनसान जगह पर आप कहाँ रहते हैं? उस अस्पताल के उस तरफ एक छोटा सा घर है, मैं वहीं पर रहता हूँ सर। हरी ने बोला, अच्छा, आप तो उस तरफ ही जा रहे हैं। अगर हम लोग आपके साथ जाए तो हम लोगों को जगह पहचानने में थोड़ा सुविधा होता। आइए सर आइए, मुझे कोई असुविधा नहीं है। आप लोगों की मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। हरी, मोहित और रोहन ने गाड़ी से उतरकर बारिश में भीगते हुए उस आदमी के पीछे पीछे दीनदयाल अस्पताल की ओर बढ़ने लगे। सीधे चलते चलते वो सब एक अंधेरे रास्ते पर आ गए और तभी रोहन ने पूछा, अच्छा भैया, ये अस्पताल 2 साल पहले बंद हो गया था ना? सुना था आग लग गया था। हाँ सर, आपने सही सुने। यहाँ के लोग कहते हैं ये कोई प्रेत आत्मा का काम है। मोहित ने हंसते हुए बोला, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं सर, हंसिए मत, हंसिए मत। 3 साल पहले इस अस्पताल में एक आदमी ने खुदकुशी किया था। उसके बाद से ही अस्पताल में अजीब घटना घटने लगा। अचानक एक दिन इस अस्पताल में आग लग गया। कोई भी डॉक्टर मरीज उस आग से बच नहीं पाया था सर। हरी थोड़ा डर गया, क्योंकि उस जगह पे ही उन तीनों को कुछ घंटे बिताना पड़ेगा। बात करते करते वो सारे एक पुराने बिल्डिंग के सामने आ पहुंचे। तभी उस आदमी ने बोला, ये रहा सर, यही है अस्पताल। अंदर चले जाइए, बैठने सोने के लिए बहुत जगह मिल जाएगा। हरी ने बोला, और आप? वो रहा सर, वो रहा, थोड़ा दूर में देखिए, वहीं पर मैं रहता हूँ। थोड़ा दूर एक घर नजर आ रहा था। वहां पे एक लालटेन भी जल रहा था। रोहन ने बोला, आप यहाँ पर अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं सर, अकेले कहाँ, अगल बगल के गांव में बहुत आदमी रहता है। असल में बहुत रात हो गया है, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। आप लोग अंदर जाइए, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मोहित ने बोला, ठीक है भैया, आपने बहुत बहुत मदद किया। वो आदमी चला जा रहा था। अचानक रुककर बोला, एक बात बता देते हैं सर, आप लोगों को अगर किसी का आवाज सुनाई दे तो फिर उसके पीछे पीछे मत जाइएगा, बाहर भाग के आइएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, आप लोग ध्यान से रहिएगा। रोहन ने हंसकर बोला, क्या रे हरी, ये आदमी खुद ही भूत तो नहीं है? क्या पता, चल अब अंदर चलते हैं। हरी, मोहित और रोहन उस पुराने अस्पताल के अंदर घुस गए। उस अस्पताल में कोई जीवित इंसान नहीं है, ये पहले से ही पता चल रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और बदबू भी आ रहा था। नहीं, इस जगह पे तो 30 मिनट भी बिताना मुश्किल होगा। रोहन ने बोला, मोहित, दीपक भाई को फोन किया था? फोन नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, पर उन्होंने अभी तक देखा नहीं। बहुत रात हो गया था और थकान के कारण उन सभी को बहुत तेज नींद भी आ रहा था। बारिश तभी भी हो रहा था। नींद में हरी को कुछ आवाजें सुनाई दे रहा था। कितना टाइम बीत गया ये पता नहीं चला। अचानक एक आवाज से हरी की नींद टूट गया। हरी ने कोशिश किया आंख खोलने की, पर नींद के कारण उसका आंख नहीं खुल रहा था। हरी ने आधी नींद में देखा उसको घेर के एक डॉक्टर और कुछ नर्स खड़ा है। सर के ऊपर कुछ लाइट जल रहा है। हरी चौंक कर उठ के बैठ गया। मैं कहां पर हूं? डॉक्टर ने बोला, आपका ऑपरेशन होगा, आपका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा एक्सीडेंट? कब हुआ? कहां पर हुआ? गाड़ी से टक्कर होने के कारण आपका पैर का हालत खराब है। देखिए ना आपके पांव की ओर। पैर को देखते ही हरी चौंक गया, क्योंकि हरी के पैर के जगह पर था 2 सिकुड़ा हुआ सूखा पैर।
डॉक्टर ने शैतान की तरह हंसकर बोला, आपका दोनों पैर काटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नर्स चाकू लेकर आओ जल्दी से। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से डॉक्टर का चेहरा बदल गया और बोला, ऑपरेशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। कितना दिन हो गया है, कोई ऑपरेशन नहीं किया है। इतने दिन बाद एक पेशेंट मिला है, अब नहीं छोड़ेंगे। ये बोलने के बाद डॉक्टर ने हरी की तरफ चाकू चलाया। अपना प्राण बचाने के लिए हरी वहां से हट गया और तभी हरी को मोहित और रोहन का आवाज सुनाई दिया। हरी कैसे भी करके कूदकर उस रूम से बाहर निकला। बाहर आते ही हरी का पैर पहले जैसा हो गया। सीढ़ी के नीचे हरी को मोहित और रोहन मिले। क्या रे, कहां पर था? पता नहीं कैसे अजीब घटना घट रहा है। अरे उस आदमी ने कहा था ना कि कहीं पर मत जाना, तो फिर तू कहां पर गया था? अरे विश्वास कर, मैं खुद से नहीं गया था। ठीक है, अब छोड़। यहाँ से बहुत जल्द निकलना पड़ेगा। जल्दी से चल, अंधेरे में तुझको ना देखकर डर गए थे। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो तीनों एक हॉल रूम पर आके पहुंचे और देखा अंधेरे में कुछ लोग खड़े हैं। तभी उन तीनों को संदेह होने लगा। वो सारे लोग उन तीनों की तरफ बढ़ने लगे। तभी रोहन ने डरते हुए कहा, ये सब देख के अब मुझे लग रहा है कि इस अस्पताल के बारे में जो कुछ सुने हैं वो सब सही है। ऐसा लग रहा था वो सब मिलकर एक ही बात बोलना शुरू किया है। अस्पताल में आए हैं, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा सर। जल्दी से ऑपरेशन करवा लीजिए। अस्पताल में आए हैं, भागिएगा, कहां भागने के सारे रास्ते बंद हैं। मोहित ने चीखते हुए कहा, और एक भी मिनट नहीं, इस अस्पताल से अभी निकलना पड़ेगा। जल्दी से चल। चल चल चल, जल्दी से चल। वो तीनों जिस रास्ते से उस रूम पर आए थे उस रास्ते से ही भागने लगे। हरी ने पीछे मुड़कर देखा, वो सारे लोग चीखते हुए उनके पीछे आ रहा है। वो तीनों भी भाग रहे हैं और पीछे पीछे वो सारे लोग भी भाग रहे हैं। कहीं से जलने का गंध आ रहा है, लग रहा है कहीं पर कुछ जल रहा है। रोहन ने भी बोला, सही कहा, कुछ जल रहा है। अचानक चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगी। पता नहीं कैसे उस पुराने बिल्डिंग में बहुत सारे लोग घुस गए। मोहित ने बोला, लग रहा है पूरा बिल्डिंग ही जल रहा है, अब क्या होगा? रोहन ने बोला, ये कैसी भयानक जगह पर घुस गए हैं हम। नहीं, हार मानने से नहीं चलेगा, निकलना ही पड़ेगा। और कुछ दूर दौड़ने के बाद वो तीनों अस्पताल के गेट के पास आकर पहुंचे। सोचा अब शायद निकल जाएगा, पर एक महिला और एक छोटा लड़की रास्ता रोक के खड़ा हो गया। आग के ऊपर ही वो दोनों खड़े थे। हरी ने बोला, कौन है ये लोग? हरी सोच ही रहा था कौन है ये दोनों। तभी उन दोनों के बगल में एक और आदमी आकर खड़ा हो गया। पूरा उस आदमी की तरह लग रहा था जिसने हरी, मोहित और रोहन को यहाँ पर लेकर आया था। मोहित ने बोला, भैया आप आगे, हम लोगों को बचाइए, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। भैया जल्दी से बचाइए। वो आदमी इस बार डरावनी हंसी हंसने लगा। मेरे बीवी और लड़की को जिन लोगों ने बचा नहीं पाया था, मैंने उन लोगों को भी बचने नहीं दिया था। इसीलिए पूरा अस्पताल को आग लगा दिया था। मां, मतलब आप क्या बोल रहे हैं ये सब? मेरा बीवी और लड़की किस कारण से इस अस्पताल में भर्ती हुआ था जानना नहीं चाहिएगा। और आप गाड़ी चलाना क्यों छोड़ दिए थे सर? क्या कह रहा है वो आदमी हरी? उसको कैसे पता कि तू गाड़ी चलाना छोड़ दिया था? ड्रिंक करके कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, है ना सर? हाँ, मैंने उस दिन गलती किया था। ड्रिंक करके मैं उस दिन गाड़ी चलाना नहीं चाहता था, पर जल्दी से एक जगह पर पहुंचने के लिए, और मैंने एक्सीडेंट कर दिया था। मुझको नहीं पता था वो आपकी ही बीवी और लड़की था। विश्वास कीजिए, मैंने बहुत कोशिश किया था उन लोगों को बचाने के लिए, और उसके बाद भी मैंने आपको बहुत बार ढूंढने की कोशिश किया था, मगर आप मुझे नहीं मिले। कैसे मिलता सर? मैंने तो सुसाइड कर लिया था। अचानक तभी दूर कहीं रात 3 बजने का घंटा बजा। पीछे सारे प्रेत आत्मा दौड़ के आ रहा था और सामने वो पूरा परिवार खड़ा था। बाहर से तभी भी बिजली चमकने का आवाज आ रहा था। हरी खुद को संभाल नहीं सका और बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब हरी को होश आया तब उसने देखा वो गाड़ी के पिछले वाले सीट में बैठा है और गाड़ी अपने सही रास्ते पर जा रहा था।